नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी एक्सप्रेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं वृश्चिक राशिफल जून 2024 के ऊपर में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, हैप्पीनेस, बिजनेस, ट्रेडिंग, लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता की स्थिति, आपका घर, गाड़ी, इन सब चीजों पे बात करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे कोई दिक्कत अगर दिख रही है तो उन दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है, उसके सॉल्यूशंस भी आपको लास्ट में देंगे। अतः ध्यान से देखें इस राशिफल को। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्त, क्योंकि जब आप थैंक्स देने आएंगे तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, तो इसलिए कर लो सब्सक्राइब। आगे वापस से वन बाय वन बताता हूं, लेकिन इससे पहले समझना यह जरूरी है कि इस राशि को कौन देखे। तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, आप इसे वृश्चिक लग्न के आधार पर देख सकते हैं। अन्यथा अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुई है तो भी आपकी वृश्चिक राशि है और तब भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर आपके राशि से ये मैच नहीं कर रहा हो तो जरूर से मैं एडवाइस करूंगा कि एक बार अपने कुंडली को चेक करें। आगे आते हैं, इस राशि के प्रेडिक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि जो नवग्रह हैं उनकी पोजीशनिंग क्या है, जिसको गोचर बोलते हैं, ट्रांजिट बोलते हैं। तो इस वृश्चिक राशि जून महीना 2024 में ये ग्रह कहां बैठे हैं, तो ये देखिए कि ये वृश्चिक राशि की कुंडली है और इस कुंडली में जो ग्रहों की पोजीशनिंग है वो तो आपको ऐसे दिख रही है कि यहां बैठे हैं। लेकिन मैं इसको और क्लैरिटी से हाईलाइट कर देता हूं कि कौन से डेट से कौन से डेट तक कौन से ग्रह कहां बैठे हैं। तो फंडामेंटली समझें कि 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि बृहस्पति देव हैं, शनिदेव हैं, राहु देव हैं और केतु देव हैं। ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। रहे 5 ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें चंद्रदेव को छोड़ दीजिए, लेकिन सूर्यदेव हैं जो 14 जून से राशि परिवर्तन करके और आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे। वो मिथुन राशि आपके लिए यहां है, आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तदोपरांत जो शुक्रदेव हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये शुक्रदेव 11 जून तक यहीं बैठे रहेंगे, अपने ही भाव में, मूल त्रिकोण भाव में बैठे रहेंगे। तदोपरांत यहां से निकल के वो भी मिथुन राशि में चले जाएंगे और 30 जून तक फिर यहीं बैठे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे ग्रह की बात करते हैं जो कि मंगल देव हैं। वो 1 जून से लेकर के 30 जून तक अपने मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में विराजमान होंगे, जो कि आपका छठा भाव है और आपके लग्नेश भी हैं, आपके राशिस भी हैं। तदोपरांत जो 5वें आखिरी ग्रह हैं वो बुधदेव हैं और बुधदेव 13 जून तक वृषभ राशि में यहीं मौजूद रहेंगे। 13 जून के बाद से 28 जून तक वो यहां मिथुन राशि में अपने भाव में आ जाएंगे, अपने ही राशि में आ जाएंगे, अष्टम भाव में। और तदोपरांत लास्ट के 2 दिन यानी कि 29 और 30 वो यहां आ जाएंगे कर्क राशि आपके भाग्य भाव में। ये ग्रहों की स्थिति है, गोचर की स्थिति है और इसी का इंपैक्ट पूरे जून के महीने में स्कॉर्पियो वालों के ऊपर में पड़ता रहेगा। तो मित्रों, वृश्चिक राशिफल जून 2024 में अगर आपके हेल्थ के ऊपर बात की जाए तो ये महीना थोड़ा सा केयर मांगता है। हालांकि हेल्थ के मामले में क्योंकि लग्नेश छठे भाव में हैं तो थोड़ी सी कमजोरी तो आ गई है उनके ऊपर। हालांकि वो खुद के भाव में है इसलिए ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन वो परेशानी तब बड़ी होगी जब ये तारीख 14 के आगे गुजरेगी। कायदे से 11 से ही दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी और ये दिक्कतें शुरुआत होंगी आपके स्पाउस के तरफ से जो हेल्थ पे गिरेगी, और उसके बाद ग्रेजुअली ये आपका खुद का गणित भी होगा जो बताएगा कि नहीं कुछ नहीं होगा। और आप जब करके उस हिसाब किताब को करके आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, वहां आपकी हेल्थ की इश्यूज आएंगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है हेल्थ के मामले में। ये महीना बहुत केयर मांगता है, खास करके अगर आप पहले से पाइल्स, फिशर या गुप्त रोगों से परेशान रहे हैं तो ये वापिस से एक फर्दर एड ऑन है प्रॉब्लम के अंदर में। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं आखिरी में बताऊंगा कि इनके अच्छे सॉल्यूशंस क्या हैं। बने रहे हमारे साथ में।
अब आगे अपन बात करते हैं अभी आपके वेल्थ के मामले में, आपके धन के मामले में। तो अब देखिए, देखी गई कि हेल्थ की दिक्कत कहां थी, क्योंकि आपका पूरा दिमाग फोकस कर रहा था धन के ऊपर में, और परेशानी वहीं से जनरेट हुई थी। आपने रातों को जाग करके, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करके जो पैसे कमाने की कोशिश करी है या कर रहे हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है, एक फॉर्म में बोलूं तो। हालांकि जो आपके धन के लॉर्ड हैं वही आपके पंचम के भी लॉर्ड हैं, और वो गुरुदेव आपके सप्तम में बैठे हैं, आपके स्पाउस के साथ बैठे हैं, तो वो सोच अच्छी दे रहे हैं। व्यापार के साथ बैठे हैं तो व्यापार की तरफ भी सोच दे रहे हैं, लेकिन मिला जुला करके इन सब से धन की आमदनी है। इसका प्रभाव वृश्चिक राशि 2024 जून के महीने में आपके ऊपर देखने में आ रहा है। धन की आमदनी आपकी 11 जून से ही और बेहतर की तरफ बढ़ेगी और अच्छी हालत में आएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब अगर वृश्चिक राशि जून महीना 2024 में आपके सक्सेस की बात की जाए, आपके समाज की बात की जाए, आपके छोटे भाई बहनों की बात की जाए, परिवार की बात की जाए, फैमिली लाइफ की बात की जाए, अड़ोसी पड़ोसी की बात की जाए, अगर ओवरऑल बातें करें इन सब चीजों की, तो ये समझें कि ये महीना स्कॉर्पियो वालों मुझे कोई बहुत बड़ी परेशानी का सबब नहीं दिखता है पराक्रम के मामले में। तो पराक्रम जो है वो आपके हृदय में बैठता है, और आप बाय डिफॉल्ट पराक्रमी हैं, और अभी तो आपके दिल के छोरों में अंदर में घुसा पड़ा है, जो किसको क्या ट्यून करेंगे तो क्या हो जाएगा वो आपको अच्छे से पता है। वो आपके अंतःकरण में छिपी हुई बातें हैं जो बताते नहीं हैं, गुप्त रखते हैं, लेकिन जब आउटपुट दिखाने की बारी आती है तो आपकी जय हो जाती है, और वो भी बनी रहेगी, क्योंकि ये अभी अच्छे सिचुएशन में चल रहे हैं। पराक्रमेश आपके जो हैं, जो आपकी क्षमता, जो आपके पावर दिखाने की जो लॉर्ड हैं, वो बहुत सुकून में है, अच्छे जगह पे हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने ही घर में बैठे हैं। अब अगर आपके जॉब की, कर्म की, भाग्य की बात की जाए तो समझें कि वृश्चिक राशिफल जून 2024 में इसकी प्रोविजन बहुत अच्छी बन रही है। कारण कि जॉब हाउस में जॉब के लॉर्ड खुद ही आके बैठे हैं, जो आपके दिमाग के भी लॉर्ड हैं, आपके लग्न के भी लॉर्ड हैं। तो मिला जुला करके आप जॉब में बड़े ही टाइट बाय डिफॉल्ट रहते हैं। ये आपकी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी खास क्वालिटी है। और साथ में जो कर्मेश हैं वो भी अभी अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिख रही 15 जून तक। साथ में पूरे महीना आपको जो आपके भाग्येश हैं उनका साथ मिलेगा, और बुद्धि से कुछ खुराफात करके अच्छे जॉब और अच्छे अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति आप कर लेंगे। ऐसे मित्र बंधु जो जॉब की तलाश में थे उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और फॉर्चुनेटली अभी 15 जून तक इसकी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में बनी हुई है, लगी हुई है, और सक्सेस आपके कदम चूमेगा। बस एफर्ट से मिस मत करना आप, ये हमारी एडवाइस है। हाँ, वृश्चिक राशि 2024 जून के महीने में आपके दिमाग में कई बार ये चीज आएगी, कई बार ये थॉट प्रिवेल होगा कि क्यों ना व्यापार में उतर जाया जाए। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन रही है, जो कि कायदे से 15 मई के बाद से ही बननी स्टार्ट हो गई है, और अभी वो आपके दिलो दिमाग पे छा रहा है। लोग भी आपको चढ़ा बढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके स्पाउस भी शामिल हैं, पार्टनर्स भी शामिल हैं, जो बोलते हैं अरे मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हूं, आ जाओ। इस सब तरह की सिचुएशंस बन रही है और बनेगी भी। अभी ये लगातार ये वातावरण में सुगंध की तरह फैल रहा है, और इससे आप एग्रेसिव हुए चले जा रहे हैं। जो मित्र बंधु हमारे ऑलरेडी व्यापार में बैठे हैं उनके लिए भी ये सिचुएशन बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अभी चलेगा 1 साल तक। इसके लिए मैंने गुरु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखें, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, और उसमें मैंने इन चीजों को बड़े डिटेल में बताया है। इन्हीं बातों को मेरी वेबसाइट पे भी मैंने लिखा है, तो अगर आपने हमारी वेबसाइट astrologystars.com नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए, वहां आपको और डिटेल में ये चीजें पता चल जाएंगी। हाँ, लेकिन हमारे व्यापारी भाई बहनों के लिए थोड़ा सा संभलने का टाइम भी है, कारण 12 जून के बाद से शुक्रदेव जो आपके व्यापार के लॉर्ड हैं वो यहां से निकल के आपके अष्टम भाव में यहां आ जाएंगे, और अष्टम भाव में किसी भी ग्रह को बहुत अच्छा नहीं बोलते। तो इस हालत में
या तो व्यापार से कुछ छिपी हुई चीजों से आमदनी करनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको, अन्यथा व्यापार में कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाई पड़ेंगे। संग ही जो बंधु हमारे एक्सपोर्ट से कनेक्टेड हैं उनको इसकी बेनिफिट मिलेगी और धन की अच्छी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप जून 2024 में हमारे ट्रेडर भाई बहनों की बात करें, इन्वेस्टर्स लोगों की बात करें, सट्टा शेयर लॉटरी जुआ इन सब से पैसा कमाने वाले लोगों की बात करें, तो देखिए कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम में आपकी आमदनी लगातार पिछले अक्टूबर से बनी हुई है, बनी रहनी चाहिए, ऐसी वृश्चिक राशि के राशिफल में लिखा है। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है, मैं फिर बोलता हूं, फिर आप अपने कुंडली को चेक करो, उसके ग्रह दशा को चेक करो, क्योंकि ये 14-15 करोड़ इंडियंस की सिचुएशंस है, ये उन पे एप्लीकेबल है। अगर आप उसमें हो तो अछूते कैसे रहोगे, और अगर अछूते हो तो आप कुंडली को चेक करो। आगे बढ़ते हैं। तो अब भी इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें ना, तो राहु देव पंचम भाव में यहां बैठ करके जहां आपके पेट को खराब करते हैं, लेकिन आपकी जो आमदनी है उसकी क्षमता, उसमें बुद्धि बहुत तीव्र कर दे रहे हैं, और ऐसे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी मेरी मान्यता है कि आज के डेट में आपकी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं तो आप अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। एक बार चेक करें और मुझे लिख के बताएं कि आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। हाँ, यहाँ चैट बॉक्स में लिखें। अब मित्रों, अगर बात करते हैं वृश्चिक राशिफल जून 2024 में आपके लव लाइफ के बारे में, आपके प्यार मोहब्बत के बारे में, तो वहां ये दिखती है कि प्यार मोहब्बत धीरे धीरे सुलग रहा है, परवान चढ़ रहा है, अच्छी सिचुएशन है। लेकिन कभी कभी ये जो राहु देव यहां बैठे हैं ना, ये कंफ्यूजन देते हैं, तो आपसी अंडरस्टैंडिंग मिस करती है। कभी कभी ये वास्तविक प्यार कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल रिलेशंस में, तो उसको भी देखने की जरूरत है। बाकी के मामले में अगर प्यार की बात करें तो ये बहुत अच्छा है। अभी जो मित्र बंधु हमारे प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, उनके लिए शादी का बहुत ही उत्तम योग चल रहा है और अभी ये चलता रहेगा। आप इसका बेनिफिट उठा के कभी भी शादी कर सकते हैं, प्रणय सूत्र में बंध सकते हैं। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके ऊपर। अब अगर हमारे शादीशुदा मित्रों की बात की जाए कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। और शादीशुदा जिंदगी अभी बहुत अच्छी चलेगी। रैदर मैं तो बोलूंगा कि 15-16 जून के बाद से और अच्छा चलेगा, ज्यादा बेहतर चलेगा। बस थोड़ी सी अननेसेसरी के डिस्कशन से दूर रहें, बाकी सब बहुत बढ़िया रहेगा। अब अगर मैं आपके संतान की बात करूं, तो जो गर्भवती माएं हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि गर्भ में बच्चे की कुछ सफरिंग्स हो सकती है, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है और रूटीन चेकअप डॉक्टर से टाइम टू टाइम करवाने की जरूरत है। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के ऊपर में हमारी वृश्चिक राशि वाले गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का केयर करें, उनके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि उनकी डायरेक्शन गलत हो रही है, उनकी डायरेक्शन मिस कर जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, तो टाइम टू टाइम उसको चेक करें। अब अगर हमारे विद्यार्थी भाई बंधुओं की बात करें तो उनके लिए भी यही लाइन है कि थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ें, क्योंकि ये डिसफोकस जो है ना आजकल वो बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, जो सक्सेस में दिक्कत करेगा। हालांकि आपको लग रहा है कि आपकी दिमाग की तीव्रता बहुत बढ़ गई है, और फैक्ट है कि दिमाग बहुत तेज हो गया है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह है कि वो एक जगह केंद्रित ही नहीं होता है, डिसफोकस हो जा रहा है। तो फोकस पे ध्यान दें। दिमाग थोड़ा स्लो हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर फोकस डाइवर्ट हो गया तो उसकी आउटपुट निगेटिव हो जाएगी, और दिमाग अगर स्लो रहेगा तो आउटपुट 0-0 तो नहीं होगी, कम से कम आएगी, निगेटिव तो नहीं होगी। यहाँ माइनस मार्किंग की बात है, मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं। अब अगर वृश्चिक राशि जून महीना 2024 में आपके माता पिता की बात की जाए, तो समझे मित्र कि माता की स्थिति आपकी अच्छी दिख रही है। मुझे बहुत कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा माता के भाव पे,
और पिता भी संभाव मजबूत बैठे हुए हैं, जिनको केयर करने की जरूरत पड़ेगी आपको जब वो जून 15 क्रॉस कर लेंगे। तो वहां से उनकी केयरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको, एटलीस्ट फॉर ए मंथ। अब अगर वृश्चिक राशिफल जून 2024 में आपके गाड़ी, घोड़ा, भवन, इन सब चीजों की बात की जाए तो आप समझे मित्र कि गाड़ी का, घर का, इन सब का बहुत अच्छा योग पिछले 1, 1.5, 2 साल से चल रहा है, अभी चलेगा थोड़े दिन और। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर गाड़ी आपने नहीं खरीदी तो आप खरीद सकते हैं, रैदर खरीद लीजिए। और काली गाड़ी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी, जहां आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, परेशानी नहीं आएगी और आपकी जिंदगी बहुत मजे में गुजरेगी। अब अगर वृश्चिक राशि जून 2024 में आपके रेमेडीज के ऊपर बात की जाए, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर बात की जाए मित्र, जो मैंने शुरू से बताया था, और फॉर्चुनेटली आप हमारे साथ बने रहे हैं तो इसकी बेनिफिट तो आपको होनी ही चाहिए। तो आप देखें कि देखिए 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे दिख रही हैं। जो मैंने पहला बताया, आपके हेल्थ के इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, तो हेल्थ को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, विट्ठल देव की आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए। अगर ये सब टफ है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, वहां आपको आराम मिल जाएगा। अगर उसमें भी दिक्कत है तो आप मोबाइल में इसको बजा करके रख लीजिए और इसके वाइब्रेशन से आपका दिन, आपका दिल, आपका दिमाग सब अच्छा हो जाएगा। जिंदगी बेहतरी को प्राप्त हो जाएगी, कष्ट से बाहर निकल जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा होएगा, धन की आमदनी बेहतर हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।